नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी सर्कल मुरैना आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता है। तो आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रेड 4 के संबंध में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपसे उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपका जानना अति आवश्यक है। आज की हमारी चर्चा का जो मेन मुद्दा होगा वो ये है कि 25 फरवरी 2018 को जो मुख्य साक्षात्कार की तिथि बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्धारित की गई थी, उस तिथि में क्या मुख्य साक्षात्कार संपन्न कराए जाएंगे या नहीं। इसके साथ ही हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जो कि कैंडिडेट्स द्वारा मुझसे मैसेज या कमेंट के माध्यम से पूछे गए थे। तो आइए फ्रेंड्स, एक नज़र डाल लेते हैं उन सभी टॉपिक्स पे जो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कवर कराने वाले हैं। सबसे पहले आज हम आपसे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रेड 4 का जो प्रथम चरण का परीक्षा परिणाम है वो आखिर कब तक आ जाएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा इशू है वो मध्य प्रदेश ग्रेड 4 का जो मुख्य साक्षात्कार जो कि 25 फरवरी 2018 को निर्धारित था, वो 25 फरवरी 2018 को होगा या नहीं। अगर वह नहीं होता है उस तिथि को, तो आखिर यह कब तक हो जाएगा। इसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रेड 4 संबंधी जितने भी अपडेट्स, न्यूज़ या फिर इंफॉर्मेशंस आती हैं वो आपको किस प्रकार से प्राप्त हो सकती हैं। इसके बाद आपसे चर्चा करेंगे कि परीक्षा परिणाम आ जाने के बाद जो छात्र उत्तीर्ण हो जाएंगे उन सभी को कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो उनको बोर्ड को प्रोवाइड कराने होंगे। इसके बाद आपसे चर्चा करेंगे कि उन कैंडिडेट्स का जिनका प्रथम साक्षात्कार में चयन हो जाएगा, उनको मुख्य साक्षात्कार के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार से उनको तैयारी करनी चाहिए। सबसे अंत में आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो अंतिम परीक्षा परिणाम होगा मुख्य साक्षात्कार के बाद जो तैयार किया जाएगा वो किस आधार पर तैयार किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इन सभी टॉपिक से संबंधित आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। साथ ही फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप हमारी वीडियो को थोड़ा सा समय निकाल कर लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमको ये मोटिवेशन मिल सके कि हम आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रेड 4 संबंधी सभी प्रकार के अपडेट्स, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन का निशान है इसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रेड 4 से संबंधित जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सकें। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि प्रथम चरण का जो परीक्षा परिणाम है वो आखिर कब तक आ जाएगा। तो जैसा कि आपको हमारे चैनल ने पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश ग्रेड 4 का जो प्रथम चरण का जो परीक्षा परिणाम है वो अनुमानित मार्च में आ जाएगा। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स का इस बार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फॉर्म भरना, जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने इस बार फॉर्म भरे थे, जिसकी वजह से जो इंटरव्यू चल रहे हैं वो जनवरी से लेकर फरवरी के अंत तक कंटिन्यू चलते रहे। यही सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रेड 4 का जो प्रथम परीक्षा परिणाम है वो आने में देरी हो रही है। तो आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि इसका जो परिणाम है वो मार्च में लगभग फर्स्ट या सेकंड वीक तक हर हाल में आ जाएगा। तो आइए अब चर्चा करते हैं आज के सबसे बड़े टॉपिक पे कि 25 फरवरी 2018 को आखिर क्या होगा, क्या इस दिन साक्षात्कार होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक पहले चरण के जो साक्षात्कार हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से बोर्ड द्वारा अपनी ऑफिशियल साइट पे एक नोटिस डाल दिया गया है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि 25 फरवरी को जो मुख्य साक्षात्कार होना था वो पहले चरण के जो इंटरव्यू चल रहे हैं उनके संपन्न न होने की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि जल्द ही कराया जाएगा। तो अनुमानित है कि ये मार्च में कराया जाएगा रिजल्ट आने के बाद। अब फ्रेंड्स, सवाल आता है कि आखिर दूसरा साक्षात्कार कब तक होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दूसरा साक्षात्कार होगा वो मार्च में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पहले चरण के जो साक्षात्कार हैं वो 27 फरवरी 2018 तक चलेंगे। उसके बाद मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में इसका परिणाम घोषित हो जाएगा। परिणाम घोषित होने के बाद ही इसका जो मुख्य साक्षात्कार होगा उसकी तैयारियां शुरू होंगी। तो आइए आगे चर्चा करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा परिणाम का आपको पता किस प्रकार से चलेगा, कैसे आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट संबंधी हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। और साथ में यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड होना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। साथ ही यदि आप हमारे ग्रुप में डायरेक्ट ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप सिंपली उस पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा परिणाम आने के बाद ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको बोर्ड को भेजना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना प्रवेश पत्र, उसके बाद आपकी जो भी परीक्षा परिणाम की प्रतिलिपि होगी वो आपको भेजनी होगी। उसके बाद आपकी जो 8वीं की मार्कशीट है या फिर जो भी आपकी उच्चतर योग्यता है जो आपने फॉर्म फिल करते समय भरी थी वो, और आपका यदि जाति प्रमाण पत्र लगता है ओबीसी SC ST के लिए, और आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपने ड्राइविंग वगैरह में ट्रेड में भरा होगा, या फिर आपने जिस संबंधित ट्रेड में आपने फॉर्म डाला है उस संबंधित ट्रेड का जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा वो आपको ले जाना होगा। और जो भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र जिन कैंडिडेट्स के पास है उन कैंडिडेट्स को उनका अनुभव प्रमाण पत्र भी भेजना होगा। ये सभी वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रथम परीक्षा परिणाम आने के बाद बोर्ड को सबमिट कराने होंगे, जिसके आधार पर ही आपको मुख्य साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आपको एक बार और बताना चाहूँगा कि ये डॉक्यूमेंट्स उन्हीं कैंडिडेट्स को सेंड करने होंगे जो प्रथम साक्षात्कार में पास हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। उन सभी कैंडिडेट्स को ये डॉक्यूमेंट्स बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए पते पे भेजने होंगे, जो कि मैं आपको समय समय पे अपडेट देता रहूँगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब आगे चर्चा करते हैं कि जो मुख्य साक्षात्कार होने वाला है वो प्रथम साक्षात्कार से किस तरीके से अलग है और उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपके प्रथम साक्षात्कार में आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी गई थी, उसी प्रकार से उसी आधार पे आपसे मुख्य साक्षात्कार में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही आपसे संबंधित जो भी आपकी ट्रेड होगी उस संबंधी ट्रेड में भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि इस बार आपसे ड्राइवर संबंध में आपसे ड्राइवर से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे, माली में जो भी आपकी ट्रेड निकली थी उस सभी ट्रेड से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो मुख्य साक्षात्कार में भी आपसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और मैं आपसे इसी प्रकार से आपके टच में रहूँगा, रेगुलर आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, जिससे आपको मुख्य साक्षात्कार में भी आपको मदद मिल सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए अपने अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो अंतिम परिणाम होगा वो किस आधार पर तैयार किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मुख्य साक्षात्कार के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें, ताकि हम आपको हर प्रकार के संभावित नोट्स प्रोवाइड करा सकें, ताकि आप उसमें उत्तीर्ण हो सकें। फ्रेंड्स, आइए अपने अंतिम टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जो कि ये है कि अंतिम परिणाम जो कि आपका तैयार किया जाएगा मुख्य साक्षात्कार के बाद, वो किस आधार पर तैयार किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका मुख्य साक्षात्कार होगा वो भी आपका 50 नंबर का होगा, जिसके आधार पर आपकी अंतिम सूची तैयार की जाएगी। कुछ आपके जो डाउट्स हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कराना चाहूँगा कि यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है जो कि फॉर्म भरते समय आपसे मांगा गया था, यदि आपने वो लगाया है तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र होगा। कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे कि सर 8th पास लगाने से फ़ायदा होगा या फिर हमारे पास हायर जो डिग्री है वो लगाने से हमको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि यदि आपके पास ग्रेजुएट या फिर उससे भी कोई बड़ी डिग्री है तो आपको उससे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये जो वैकेंसीज निकली थी ये 8th पास निकली थी, जिसमें सिर्फ 8th पास कैंडिडेट्स के लिए ही योग्यता मांगी गई है। तो आपको इसमें ग्रेजुएट या फिर अपर ग्रेजुएट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिलने वाला।